दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में धरती की सबसे शक्तिशाली, इस धरती की सबसे महंगी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं इस धरती की महंगी और सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटी कौन सी है? आज उसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। वो जड़ी बूटी कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, उसके क्या क्या फायदे हैं और वह हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए जानते हैं ये जड़ी बूटी कहाँ पाई जाती है और दोस्तों इसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों दुनिया की जो सबसे महंगी जड़ी बूटी है यह उत्तराखंड और हिमालय के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों यह खास जड़ी बूटी है जो कि दुनिया की सबसे महंगी और अनोखी जड़ी बूटी है। इस बूटी को स्थानीय भाषा में यानी कीड़ा जड़ी के नाम से भी जानते हैं या यारसा गंबू भी कहा जाता है। आप जैसे गूगल पे जाएंगे और गूगल पे सर्च करिए यारसा गंबू या कीड़ा जड़ी, तो पूरी इमेज पूरी डिटेल आपको उस पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यह जड़ी कैसे है। दोस्तों इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी इतना ज़्यादा मांग है जिसके कारण दोस्तों इसकी ब्लैक मेलिंग बहुत होती है। पहचान पाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वहाँ के जो निवासी हैं वही इसको खोजते हैं और खोज करके लाते हैं। और दोस्तों चीन, सिंगापुर, हांगकांग में इसकी खूब ज़्यादा डिमांड है। और दोस्तों इसमें जो है ब्लैकमेलिंग भी उसी तरह से की जाती है। अगर हम इसके कीमत की बात करें तो आज की डेट में दोस्तों ये कम से कम 25 से 30 लाख प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। 25 से 30 लाख। और इसमें अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो मिलावट के भी चांसेस रहते हैं। मिलावट के भी चांसेस रहते हैं। अगर हम इसमें पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो दोस्तों इसमें कई प्रकार के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर से गंभीर बीमारी को दूर कर सकते हैं और गंभीर बीमारी से बचाते हैं और शरीर के हर कमजोरी को दूर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, फाइबर, विटामिन जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। इतनी गुणकारी है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो यह ताकतवर का सबसे सुपर पावरफुल टॉनिक के तौर पे जाना जाता है। यानी कि हमारे शरीर की हर कमजोरी को दूर करने की शक्ति रखता है या कीड़ा जड़ी। इसके अलावा इंसुलिन रेसिडेंट वालों के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। आयुर्वेद में अब कुछ ऐसी दवाएं बनने लगी हैं जिसमें इस जड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिससे कहा जाता है कि यह दवाएं जो आयुर्वेद की कुछ दवाएं आ रही थोड़ा सा वो महंगी पड़ती है, वो डायबिटीज को कंट्रोल कर देती है। अगर आप अंग्रेजी दवा खा के थक चुके हैं तो दोस्तों जिस दवा में इसका कीड़ा जड़ी का प्रयोग किया गया है वह दवा शुगर को भी कंट्रोल कर देती है। इसके साथ साथ कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं एंटी एजिंग गुणों के तौर से, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग गुण भी पाया जाता है जो कि दोस्तों ढलती उम्र को भी रोकने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इसमें यौन स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा फायदेमंद है, हमारी स्टेमिना पावर को बढ़ाता है। और दोस्तों स्त्रियों में जो शरीर ढलने लगता है उसे ढलती हुई उम्र को आप कह सकते हैं रोक देता है। और इसके अलावा ब्रेन पावर यानी कि हमारी जो याददाश्त है, भूलने की समय बीमारी है उसे भी दूर करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो दोस्तों हम बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन इस औषधि का प्रयोग करने से पहले आपको दोस्तों किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के संपर्क में भी इसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसे अपने इच्छा अनुसार इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये सावधानी बरतना है। क्योंकि जितने दिन तक आप इस जड़ी का प्रयोग करेंगे, जिस जड़ी का प्रयोग करेंगे उतने दिनों तक आपको थोड़ी सी सावधानी बरतना है। उतने दिनों तक आप अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाए रखना है। इसके लिए बाहर की कोई भी तली भुनी चीज नहीं लेना है।
चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो। दोस्तों बाहर ये जो ठेले ठुमचे पे पकोड़े, समोसे, मिठाइयाँ बनते हैं, इसे कभी मत खाना। क्योंकि दोस्तों हमने देखा है, ये लोग पामोलिन और रिफाइंड सोयाबीन तेल का मिला हुआ तेल सबसे सस्ता जो आता है वो टीने में आता है या लीटर में आता है, उसका प्रयोग करते हैं। उसके साथ-साथ उस तेल को फेंकते नहीं हैं। जब उस कढ़ाई में तेल कम हो जाता है, फिर उसी तेल में दूसरा तेल डाल देते हैं और एक ही तेल को कई बार हीट करते हैं। जब एक तेल को कई बार हीट किया जाता है तो उसमें अपने आप एक खतरनाक आर्सेनिक तैयार हो जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए तेल को बार-बार हीट करके हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप घर पे भी तेल का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस तेल में एक ही बार छानना चाहिए, उसके बाद उस तेल को फेंक दीजिए या थोड़ा-सा ही तेल डालिए, उसी में आप बना लीजिए। तो इसीलिए हमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है। दूसरी चीज़, चीनी का कभी प्रयोग नहीं करना है जब तक आप इस दवा का सेवन करेंगे। वैसे तो हमें चीनी खानी नहीं चाहिए, फिर भी चीनी का प्रयोग नहीं करना है और चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है। दूसरी चीज़ है दोस्तों है मैदा। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है, इस बात का ध्यान देना है। और इस दवा का प्रयोग करते समय आपको हरी साग-सब्जियाँ खूब लेना है। हरी साग-सब्जियों में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, जो कि पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करता है। ताजे मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए, अनाज का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए और दोस्तों अन रात का खाना आपको जल्दी खाना है जिससे वो खाना डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि ये दवा आप सुबह-शाम प्रयोग करेंगे। तो जब सुबह-शाम इस दवा का सेवन करेंगे तो आपका खाना जो है रात वाला हल्का होना चाहिए, भर पेट नहीं होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। जितने दिन तक आप इस दवा का प्रयोग करेंगे, भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना है और इसके साथ-साथ आपको जिम जाना है, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार जम के एक्सरसाइज करना है। कोई भी आप अगर ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं या कोई भी सुपर फूड प्रयोग कर रहे हैं, उस समय हमें एक्सरसाइज जम के करना चाहिए। जब हम एक्सरसाइज खूब करते हैं, तो दोस्तों उसके फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं। हमारे शरीर का मूवमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप मसल्स बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और यह समय सुबह का समय है। सुबह का समय सबसे बेस्ट समय है। अगर ये सारी प्रक्रिया करते हुए इस दवा का सेवन करेंगे, इस औषधि का सेवन करेंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो जैसे हमने कहा, इस जड़ी का अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के संपर्क में करिए क्योंकि आप पहचान नहीं पाएँगे आप किस कंपनी का खरीदें। तो दोस्तों ये पाउडर के तौर पे भी मिलता है, टैबलेट के तौर पे भी ये जड़ी मिलती है। तो पाउडर और जड़ी टोफ के तौर पे मिलती है और आपको पंसारी की दुकान पे ये साबूत भी मिल जाएगी। लेकिन पहचान अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे अच्छा होता है जिस पंसारी की दुकान आपको ट्रस्टेड लगे, अच्छी लगे उसके यहाँ से खरीदिए और आयुर्वेदिक डॉक्टर के संपर्क में इस जड़ी का सेवन करिए, बड़ी ही इफ़ेक्टिव जड़ी है दोस्तों।